तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो उस कुनाई को ज़ाबुज़ा की तरफ दे मारता है और अब वो कुनाई ज़ाबुज़ा की तरफ ही बढ़ रही थी और उस कुनाई से बचने के लिए ज़ाबुज़ा को वहाँ से हटना ही पड़ता है। लेकिन उस कुनाई की वजह से ज़ाबुज़ा को जरा सी चोट लगी चुकी थी, यहाँ तक कि उसका वाटर क्लोन भी खत्म हो जाता है और गुस्से के मारे ज़ाबुज़ा उस शूरिकेन को नारुतो की तरफ फेंकने लगता है। लेकिन काकाशी अपना हाथ अड़ाने के साथ ही उसे रोक लेता है और काकाशी को फ्री होता देख ज़ाबुज़ा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही साकुरा काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और काकाशी अब नारुतो से कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा प्लान बनाया, अब तुम फाइनली बड़े हो चुके हो नारुतो। और काकाशी से अपनी तारीफ सुनने के साथ ही नारुतो भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है, जिसके चलते नारुतो कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि मैं उसे अपने शैडो क्लोन की मदद से नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था। और जब वो उन क्लोन से लड़ने में बिजी था तो मैंने अपने आप को शूरिकेन के अंदर तब्दील कर लिया और ज़ाबुज़ा तो इस प्लान के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और जब मैंने उस शूरिकेन को सास्की की तरफ फेंका तो वो भी समझ चुका था कि हमारा प्लान क्या है और ज़ाबुज़ा को कंफ्यूज करने के लिए वो भी एक बार पीछे की तरफ मुड़ा और उसने अपना वाला भी एक शूरिकेन निकाल लिया, जिस वजह से सास्की के पास अब 2 शूरिकेन हो चुके थे, एक असली वाला और दूसरा मैं। और मैं असली वाली शूरिकेन की शैडो के अंदर छुपा हुआ था। मुझे मालूम था कि मैं ज़ाबुज़ा से अकेला नहीं लड़ पाऊंगा और इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको वाटर प्रिजन से छुड़ा दिया। लेकिन हम लोगों की अच्छी किस्मत की वजह से ज़ाबुज़ा का क्लोन भी खत्म हो गया। और नारुतो की ये बात सुनने के साथ ही ताजुना और सास्के कहने लगते हैं तुम्हारी इस बार सिर्फ किस्मत ही अच्छी थी। और साकुरा भी सोचने लगती कि बेशक इन लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन सास्के और नारुतो का टीम वर्क भी काफी ज्यादा अच्छा था। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करते, लेकिन इन दोनों का ही टीम वर्क एकदम लाजवाब था। और ज़ाबुज़ा कहने लगता है कि मेरा ध्यान भटक गया था, इसी वजह से मेरा जुत्सु टूट गया। और काकाशी ज़ाबुज़ा से कहने लगता है कि बहाना बनाना बंद करो, तुम्हारा ध्यान भटका नहीं था बल्कि भटकाया गया था। और काकाशी की ये बात सुनने के साथ ही ज़ाबुज़ा काफी ज्यादा अकड़ने लगता है और तभी काकाशी कहने लगता है कि तुम्हारा पुराना जुत्सु मुझ पर फिर से काम नहीं करने वाला। और तभी सास्के और साकुरा ताजुना को बचाने लगते हैं और तभी ज़ाबुज़ा और शूरिकेन के सभी ब्लेड्स को एक साथ कर देता है, जिस वजह से अब काकाशी का हाथ ही पीछे होने लगता है। लेकिन काकाशी दम लगाने के साथ ही उस शूरिकेन को दूर फेंक देता है, जिसके चलते ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। और तभी ज़ाबुज़ा हैंड साइंस बनाते हुए कुछ कोड्स बोलने लगता है और काकाशी भी उसे पूरी तरह से कॉपी करने लगता है, जिसके चलते ज़ाबुज़ा और भी कई सारे हैंड साइंस बनाने लगता है। और तभी दोनों एक साथ कहते हैं वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। और तभी 2 ड्रैगन पानी से बाहर निकलने के साथ ही भिड़ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर पानी की काफी सारी लहरें उठने लगती है। और सास्के सोचने लगता है कि काफी सारे हैंड साइंस थे, लेकिन फिर भी काकाशी ने उन्हें काफी अच्छी तरीके से कॉपी किया। और साकुरा भी सोचने लगती कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं, क्या ये एक निंजुत्सु है। और पानी हटने के साथ ही हम लोग देखते कि काकाशी और ज़ाबुज़ा एक दूसरे से लड़ रहे थे। और तभी ज़ाबुज़ा अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे मालूम है कि शेरिंगन से किसी का भी जुत्सु कॉपी किया जा सकता है, लेकिन इसने कैसे उसी समय पर मेरा जुत्सु कॉपी किया, क्या ये मेरा दिमाग भी पढ़ सकता है। और तभी हम लोगों को एक दूसरा इंसान दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की फाइट को छुपकर देख रहा था। और तभी ज़ाबुज़ा एक और जुत्सु करने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन काकाशी इस बार भी उसे कॉपी करने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही ज़ाबुज़ा चौंक जाता है और ताजुना भी कहने लगता है कि वो सिर्फ उसकी कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके जुत्सु को एक ही टाइम पर कर रहा है। और ज़ाबुज़ा फिर से सोचने लगता है कि कहीं वो मेरा दिमाग तो नहीं पढ़ सकता। और तभी ज़ाबुज़ा और भी कई सारे हैंड साइंस बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे काकाशी के पीछे अपनी एक परछाई दिखती है। और ये चीज देखते हुए ज़ाबुज़ा कहने लगता है कि कहीं ये कोई इल्यूजन जुत्सु तो नहीं है। और तभी काकाशी कहने लगता है वाटर स्टाइल जायंट वॉर्टेक्स जुत्सु, जिस वजह से शेरिंगन के सभी टॉमोय घूमने लगते हैं। और ये चीज देखने के साथ ही ज़ाबुज़ा काफी ज्यादा घबराने लगता है और अचानक से पानी में काफी सारी हलचल होने लगती है और एक पानी का भवंडर ज़ाबुज़ा को डुबा देता है। और ज़ाबुज़ा सोचने लगता है कि मैं अभी एक वॉर्टेक्स बनाने वाला था, लेकिन आखिर इसने मुझसे पहले ये चीज कैसे कर ली। और हम लोग देखते हैं कि वो वॉर्टेक्स और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था और अचानक से वो ज़ाबुज़ा को एक पेड़ के पास लाकर पटक देता है। और तभी काकाशी ज़ाबुज़ा को कुछ कोनाई मारने के साथ ही कहने लगता है कि तुम हार चुके हो। और ज़ाबुज़ा उससे पूछने लगता है कि क्या तुम भविष्य भी देख सकते हो। और काकाशी कहने लगता है कि हाँ, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। और तभी काकाशी एक और कोनाई हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी कुछ नीडल ज़ाबुज़ा के गर्दन पर आकर लग जाती है। और ये चीज देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी काकाशी की नजर उसी शख्स पर जाती है और वो शख्स काकाशी से कहने लगता है कि आपने सही कहा, वो उसकी आखिरी लड़ाई थी। और तभी काकाशी ज़ाबुज़ा की नर्व्स चेक करने लगता है और उसे मालूम चलता है कि ज़ाबुज़ा तो मर चुका है। और तभी वो मास्क पहना हुआ इंसान कहने लगता है कि आपका शुक्रिया, मैं कब से ज़ाबुज़ा को मारना चाहता था। काकाशी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे मास्क से पता चल रहा है कि तुम एक ट्रैकर निंजा हो, वो भी हिडन इन मिस्ट से। और तभी वो मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि आपको तो काफी कुछ मालूम है। और नारुतो भी कहने लगता है एक ट्रैकर। और साकुरा नारुतो से कहने लगती है कि तुम्हें तो कुछ मालूम भी नहीं है
क्योंकि तुम हर समय ही क्लास को मिस करते रहते हो। जब भी कोई निंजा अपने विलेज को धोखा देने के साथ ही उसके सभी सीक्रेट्स बाहर लेकर जाता है तो ट्रैकर निंजा को उसके पीछे भेजते हैं ताकि वो उसे मार सके। और तभी वो मास्क वाला इंसान कहने लगता है, मैं हिडन मिस से एक ट्रैकर हूँ और जाबुजा को रोकना मेरा फर्ज था। और ककाशी सोचने लगता है कि इसकी आवाज से तो ये नारुतो की उम्र का होगा, लेकिन इस सब के बाद भी एक एलिट फोर्स का हिस्सा है, ये काम लड़का नहीं हो सकता। और तभी नारुतो उसके पास जाने के साथ ही उससे कहने लगता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और तभी ककाशी कहने लगता है कि आराम से नारुतो, वो हम लोगों का दुश्मन नहीं है। और नारुतो कहने लगता है कि बात ये नहीं है, जाबुजा काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरी उम्र के इस लड़के ने इसे एक ही बार में ढेर कर दिया। आखिर ये चीज हम लोगों के ऊपर क्या सवाल उठाती है? हम लोग तो हर समय ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं आता। और तभी ककाशी नारुतो के पास आते हुए कहने लगता है कि ऐसा होता है नारुतो। और ककाशी नारुतो के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, इस दुनिया के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं जो कि तुमसे भी छोटे हैं, लेकिन मुझसे भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और ये बात तो सासकी को भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वो ट्रैकर जाबुजा को अपने कंधे पर ही उठा लेता है और वो ककाशी से कहने लगता है कि आप लोगों का शुक्रिया, इसके शरीर के ऊपर काफी सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं और ये किसी के भी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, तो चलो अलविदा। और इतना कहने के साथ ही वो ट्रैकर निंजा वहाँ से चला जाता है और नारुतो भी कहने लगता है कि वो वहाँ से चला गया, जिसके चलते ककाशी फिर से अपनी शैरनगन को छुपा लेता है। और नारुतो जमीन पर मुक्का मारने के साथ ही कहने लगता है कि उसके मुकाबले तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और ये चीज देखने के साथ ही साकुरा को भी काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और ककाशी कहने लगता है कि एक निंजा बनने पर हम लोगों का सामना मुसीबतों से ही होता है और तुम्हें अपने इस गुस्से को अगले मिशन के लिए बचा कर रखना चाहिए, जिसके चलते अब नारुतो शांत हो जाता है। और तभी ककाशी कहने लगता है कि हम लोगों का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमें ब्रिज बिल्डर को सही सलामत उनके देश तक पहुंचाना ही होगा। और तभी ताजुना कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी ही वजह से तुम्हें इतनी सारी मुसीबत झेलनी पड़ी, तुम लोग मेरे घर पर चलने के साथ ही आराम से रेस्ट कर सकते हो। और तभी ककाशी कहने लगता है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से ककाशी बेहोश हो जाता है और सभी लोग पास आकर देखने लगते हैं कि आखिर इन्हें क्या हुआ। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।